तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग खुद से क्या था कि अब उस सेकेंड एल्डर को संभालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल लगता है मैंने कम से कम 1 मिलियन स्पेशल स्टोन की पिल तो यूज किए ही है। चलो पैसे रख देता हूँ, बार बार ब्रदर के अली के एहसानों तले मैं नहीं दब सकता। और इतना क्या कि लियोंग यहाँ पर पैसे रख के निकल जाता है, जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें स्कीव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मास्कमैन कहता है कि वेरी गुड, अब तुम अपनी बेटी से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। चलो अब प्लान के मुताबिक मैंने जैसा समझाया उस काम पर लग जाओ। अब सेकेंड एल्डर भी ये सीनियर कहते हुए यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं, जिस पर ये मास्कमैन अब बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तब सीन चेंज होता है और हमें सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेकेंड एल्डर तुरंत ही पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर डिसाइबल्स आपस में बातें करते हुए क्या है कि अरे देखो ये तो सेकेंड एल्डर है ना, लेकिन इनका और इतना ज़्यादा बदला बदला सा क्यों लग रहा है। मतलब देखो तो ऐसा लग रहा है कि मानो इनके पास कोई डीमन पावर्स हो। तब दूसरा डिसाइबल क्या था कि अब पागल हो गया क्या, ये हमारे सेकेंड एल्डर है, शायद ज़्यादा पावरफुल हो गए इसलिए ऐसा लग रहा है। देखना अभी हमें भी पावरफुल बनने का राज बताएंगे। जिस सेकेंड एल्डर कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अगर मैं तुम प्यारे प्यारे रसीले बच्चों को अगर पावरफुल बनने का राज नहीं बताऊंगा तो फिर और किसे बताऊंगा। तब इनके और को देखते हुए डिसाइबल कहते हैं कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं। जिस सेकेंड एल्डर हंसते हुए सबका खून एब्सॉर्ब करने लगते हैं। तब तुरंत ही यहाँ पर सीनियर डिसाइबल्स आते हुए कहते हैं कि सेकेंड एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं। जिस पर ये एल्डर इन्हें भी दबोचते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही मौके पे आए हो, इन पिद्दी से मामूली चीज़ों से मेरा कुछ भी नहीं होता, बट तुम लोग पावरफुल हो, तुम लोग से मुझे अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और इतना क्या कि ये इन डिसाइबल्स का भी ब्लड एब्सॉर्ब करने लगते हैं। जिस वक्त अभी यहाँ पर अब मेन एल्डर आते हुए कहते हैं कि छोटे भाई ये भला तुम क्या कर रहे हो। तब सेकेंड एल्डर इन्हें भी रोकते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे भैया मुझे आपका ही तो इंतजार था, ये काफ़ी तो है जिसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। जिस पर मेन एल्डर कहते हैं कि ये सब क्या है छोटे, तुम्हारा और डीमन जैसा क्यों लग रहा है। तब सेकेंड एल्डर काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि क्योंकि मैं सचमुच का एक डीमन बन चुका हूँ और मुझे अब हर हाल में सिर्फ अपना बदला पूरा करना है। तब मेन एल्डर पूछते हैं कि बदला आखिर कैसा बदला, किसका बदला। जिस पर सेकेंड एल्डर कहते हैं कि मेरे बेटे का बदला जिसे उस बादशाह लियोंग ने मार दिया। तब मेन एल्डर कहते हैं क्या तुम्हारे बेटे को लियोंग ने मारा था, लेकिन लियो ने तो मुझे कुछ और ही बताया। जिस वक्त सेकेंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी उस लियो की वजह से तो ये सारा मसला खड़ा हुआ है, ना उस दिन वो जिंदा बच पाती और ना ही उस लियोंग से जाके मिलती। मैंने कितने अच्छे से उसे कैप्चर करने का प्लान बनाया था, अगर उस दिन लियो और लियोंग एक साथ मिलते ही नहीं तो फिर आज मेरा प्लान सक्सेसफुल रहता और मेरा बेटा भी जिंदा होता, बट तुम्हारे पोती और उसके लवर ने मिलकर मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। तो अब ये सब सुनिए मेन एल्डर कहते हैं कि इसका मतलब मेरी बेटी लियो ने जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें सच थी, तुमने वाकई मुझसे हॉस्टेज बना के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। जिस लियो पीछे से आते हुए कह रही कि देखा ग्रैंडपा मैंने सब कुछ सच कहा था, तो आपको यकीन हो गया होगा। चलिए अब अगर इसी देरी के हम इसे डाउन करते हैं वरना ये पूरे सेट को तबाह कर देगा। सेकेंड एल्डर लियो पर अपना अटैक करते हुए कहता है कि मेरी गुड़िया तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। जिस मेन एल्डर इसके अटैक को रोकते हुए कहते हैं कि रुक जा भाई, आखिर ये सब करने की जरूरत तुम्हें पड़ी क्योंकि आज तक तो मैंने तुमसे कोई बुरा बर्ताव भी नहीं किया था। सेकेंड एल्डर कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े वाले इडियट हो, ये जो पूरा राजपाट है जहाँ के तुम एम्परर बने फिरे वो सब कुछ मेरा था। ऐसी मॉडल सेट का मेन एल्डर मुझे बनना चाहिए था, ना कि तुम्हें, लेकिन कम वक्त उस बुढ़े हमारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ का एम्परर बनाया और मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, इसलिए अब तैयार हो जाओ, मैं इस सेट को डिस्ट्रॉय करके रहूँगा। जिस मेन एल्डर इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब सेकेंड एल्डर भी इनके स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहते हैं कि दफा हो जाओ, और इतना क्या कि ये अपने और आसी स्वॉर्ड को ब्रेक कर देते हैं। जिस वाली वो अपने स्वॉर्ड को अवेयर करते हुए कहते हैं कि दूर रहो मेरे ग्रैंडपा से। तब सेकेंड एल्डर इसके भी अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि मेरी प्यारी गुड़िया, मैंने सुना है वो लियो का बच्चा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है, इसीलिए अब मैं उससे पहले तुम्हें मारूंगा ताकि उसे फील हो कि अपने सबसे प्यारे पर्सन को खोने का दुख क्या होता है। जिस मेन एल्डर यहाँ पर मौजूद सारे डिसाइबल से कहते हैं सब लोग एक साथ मिलकर सेकेंड एल्डर को खत्म करो, हम किसी भी कीमत में इस तरह से तबाही मचाने नहीं दे सकते। तब इतना सुनते डिसाइबल सब यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि आप इससे लड़ नहीं पा रहे तो फिर हम तो क्या ही रोक लेंगे। जिस वक्त कुछ डिसाइबल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं काश कर रात ही हम लोग गाँव के लिए निकल जाते,
तब इनकी बातें सुनिए सेकंड एल्डर काफी ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि देख लो भैया, तुमने किस तरह से सेट को संवारा है। तुम्हारे अंडर में सेट में सिर्फ बुज़दिल और कायर डिसाइपल्स ही पैदा हुए हैं और कुछ भी नहीं। देख लो सब इनकी जरूरत इस सेट को सबसे ज्यादा है, तब ये किस तरह से दुम दबा के भाग रहे हैं। इसलिए इससे ये साबित हो गया कि इस पोजीशन पर तुम्हारा अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। तुम सिर्फ इस सेट में झाड़ू पोछा करने के ही लायक थे। जिस मेन एल्डर किया देख बस बहुत भरोसा कर लिया तुम पे, और इतना किया कि ये अपने जायंट स्वॉर्ड अटैक को सीधे इसके ऊपर मार देते हैं। तब सेकंड एल्डर अपने हाथों से स्वॉर्ड अटैक को रोकते हुए कहते हैं कि बिल्कुल भी दम नहीं है। प्यारे भैया, क्या यही आपकी ट्रू पावर्स है? जिस द्वारा अभी अटैक के डिस्ट्रॉय होते मेन एल्डर के मुंह से ब्लड आ जाता है। तब सेकंड एल्डर बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि वेस्ट, आप तो बिल्कुल वेस्ट ही है। आपके सबसे पावरफुल अटैक से मुझे एक खरोच तक भी नहीं आई। लेकिन अब मेरा अटैक देखिए, मैं कैसे अपने एक ही अटैक में आपकी फूल जैसी पोती को खत्म करता हूँ। अब इसके ना क्या दे, सारे अटैक सीधे लिव की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ लिव पीछे हटते हुए खुद से क्या दे कि मैं चाह के बिना अटैक को डॉच नहीं कर सकती, ये बहुत सारे हैं। आखिर अब मैं करूँ क्या? जिस पर लिव की ना क्या दे कोई आखिर से बचा लेता है। तब इधर हम देखते हैं कि इन दोनों एल्डर के पिताजी यानी ग्रेट एल्डर यहाँ पर आ चुके थे। जहाँ ये आते हैं क्या देख लगता है मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ। जिस मेन एल्डर कहते हैं कि क्या पिताजी आप? तब सेकंड एल्डर कहते हैं कि बुढ़े तो तुम उसी स्पेशल बीन से बाहर आ ही गए। वो तुम ही थे जिसने मेरी जगह इसको चुना इस सेट का उत्तराधिकारी बनाने के लिए। जबकि पावर दिमाग और टैलेंट के मामले में मैं इससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट था। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि पता था कि आगे चलकर तुम कुछ ऐसा ही काम करोगे, और यही वजह थी कि मैंने तुम्हें सेट का जिम्मा नहीं सौंपा। मैंने तुम्हारे अंदर जो ईविल बना है उसे बहुत ही पहले भांप लिया था। बट कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करके अपनी एक गलती सुधार लूंगा। तब इतना क्या कि ये सेकंड एल्डर पर एक अटैक कर देते हैं। जिस वजह सेकंड एल्डर भी बचती हुई क्या देख तुमने हमेशा मुझे अपने सौतेली बेटी जैसा ही माना था। तब ग्रेट एल्डर क्या देखिए, अब ये फैमिली ड्रामा मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। तुम गलत रास्ते पे जा चुके हो, इसलिए मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। जिससे इतना क्या कि ये अपनी इस पावर को सेकंड एल्डर पर रिलीज कर देते हैं। तब ऐसा होते सेकंड एल्डर काफी ज्यादा इंसर्ट होकर दूर जाके गिरते हैं। जिस वक्त ग्रेट एल्डर ऑर्डर देती है कह दे कि बंदी बना लो, इस तरह जीवन कारावास में डाल दो और इसे तब तक टॉर्चर करो जब तक ये बता ना दे कि आखिर से ये डीमन पावर्स मिली कहाँ से। तब सेकंड एल्डर हंसते हुए कह रही फादर क्या आपसे और क्या आप मुझे डाउन कर सकते हैं, और इतना क्या कि ये दोबारा से उठ जाते जहाँ पर इसकी बॉडी अब बिल्कुल डीमन जैसी होने लगी थी। तब सेकंड एल्डर काफी जोर जोर से हंसते हुए कह रहे कि मुझे तो मरना ही है, क्योंकि अब मेरा कोई भी एम या फिर गोल नहीं बचा है। लेकिन अगर मैं मरूंगा तो फिर सबको लेके मरूंगा, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।